बजट यात्रा के इस खास सेगमेंट में आज मेरे साथ जुड़े हैं टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड के एमडी और सीईओ मिस्टर एनपी श्रीधर। श्रीधर जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. It's a pleasure to be here. Sure, sir. To start with, born as an in-house engineering team, Titan Engineering and Automation Limited, which was dedicated to high-precision component manufacturing design, we have now augmented to a lot many. Today, we boast full-fledged machine building, automation, and component manufacturing. I should say the plant in itself showcases कि कितना ज़्यादा काम यहाँ पर हो रहा है. But the first question, over the 12 years of Make in India, क्या आपको लगता है कि enough amount of work has been done, design, engineer और IPs create करने के लिए in India? ये मेक इन इंडिया अभी पॉपुलर हुआ है 12 साल में, लेकिन हम तो मेक इन इंडिया 1990 से कर रहे हैं जी। अभी 1990 में तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज था नहीं, इसलिए वॉच मेकिंग का जो इक्विपमेंट सब बाहर से आता है, जापान से आता है, स्विट्जरलैंड से आता है, फ्रांस से आता है, जर्मनी से आता है। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज जब था नहीं तो हमारी तो स्ट्रेटजी थी कि भाई इंडिया में करें। तो वैसे ही वो स्ट्रेटजी से हमारी ये डील बनी है। 1990s में हमने पहले इक्विपमेंट बनाए हैं वॉच मेकिंग के लिए, और आज जो है हम पूरा ऑटोमेशन बनाते हैं सब पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बट शुरू तो वो मेक इन इंडिया से शुरू हुई, तो हम तो मेक इन इंडिया कंपनी है, मेक इन इंडिया की कंपनी है हम तो। सो या सो आर मेक इन इंडिया इज 1990s सालों से चलता आ रहा है। आत्मनिर्भरता हमारा सालों से चलता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ इस बात को। एंड साथ ही मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की अगर बात करें, कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी ने काफ़ी प्रगति की है ओवर द टाइम, एज आप भी बोल रहे हैं कि 1990 से ही ये सिलसिला चल पड़ा था। लेकिन व्हाट इज द पोटेंशियल लाइक फॉर इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन अक्रॉस कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भारत के हैं, यहाँ से आगे अब पोटेंशियल आप क्या देखते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का तो अभी आई वुड से सिलसिला शुरू हुआ है जी। यू नो, मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है कंट्रीब्यूशन, वो सिर्फ 15 से 17% होगा। ओके। ये तो बहुत कम है। चाइना का तो 30% तक है ना। तो बहुत डिस्टेंस हमें कवर करना है मैन्युफैक्चरिंग में। और मुझे तो लगता है अभी जो है गवर्नमेंट के पॉलिसीज, पीएलआई स्कीम्स, यू नो वेरियस अदर स्कीम्स लाइक स्पेक्स एंड ईसीएमएस, ये जो बाकी सारी जितनी भी स्कीम्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ गुड फिलिप फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो मुझे लगता है कि अभी तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है दुनिया में, अपनी इंडिया में तो अभी शुरू हुई है, और इसका तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। आई मीन देयर इज नो अदर कंट्री जैसा इंडिया जैसा, चाइना जैसा राइवल करने वाला कोई और देश ही नहीं है, जितनी इतनी टैलेंट, इतनी कैपेसिटी, इतना स्केल कहीं और नहीं है, इंडिया में ही है। तो आई फील दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और मुझे लगता है हमारा जैसा कंपनी जो है, यू नो, विच इज़ इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, और जब मैन्युफैक्चरिंग आएगी इंडिया में, जो आ रही है अभी, वो सब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग आ रही है। तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारी जैसी कंपनी का जो कॉम्पिटेंस है, ये बहुत ज़रूरी है। जी। ऑफ कोर्स ये कॉम्पिटेंस की जहाँ बात करें, अ लिटिल डीप डाइव और थोड़ा सा टेक्निकल अंदाज आपका, बिकॉज दैट्स योर लैंग्वेज, वहाँ से मैं समझना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के सेगमेंट की अगर बात करें, इस पूरे के पूरे सेगमेंट में भी आई एम श्योर कई सारे सब सेक्टर्स होंगे। कौन सा वो स्पेस है जो सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है अकॉर्डिंग टू यू, और उस स्पेस में टील टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड कहाँ तक आगे बढ़ा है? तो मुझे लगता है कि यार ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इज द की फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में जो अभी चेंज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, अब देखें तो बहुत यूनिक है। पूरी सेक्टर जो है बन रही है एक साथ। अभी देखो आप सोलर सेक्टर देख लो, हाँ, पहले तो हमने खाली पावर जनरेशन सोलर का देखा था, तो पैनल सब इंपोर्ट हो रहे थे। अभी तो पूरा पैनल से लेके उनके जो वेफर्स हैं, सेल्स हैं, सिलिकॉन इंगट है, एंटायर मैन्युफैक्चरिंग जो है सेटअप हो रहा है। अब सोलर पैनल ले लो तो उसका जब एनर्जी जनरेट होता है, एनर्जी को स्टोर करना चाहिए, है ना। तो खाली सवेरे आता है आपका पावर, जब पावर हैज टू बी स्टोर्ड, वो स्टोर के लिए बैटरी चाहिए,
अभी बैटरी का भी पूरा इकोसिस्टम बन रहा है इंडिया में। तो ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो और कहीं ऐसे दुनिया में नहीं हुआ नहीं, जहाँ पूरा एक इकोसिस्टम एक इंडस्ट्री का बन रहा है एक ही साथ, From start to end. स्टार्ट टू एंड पूरा वैल्यू चेन बन रहा है इंडिया में। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ राइट स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया। और ये जो पूरी जो इकोसिस्टम है इसको एनेबल करने के लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़रूरत है। और हम जो कर रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, यूजिंग न्यू एज टेक्नोलॉजीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग इट इंडस्ट्री 4.0 enabled, using AI, ML, all these kind of technologies। और अभी जो है ये सब इंडस्ट्रीज के लिए इक्विपमेंट जो है इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, सब बाहर से आ रहे हैं, मोस्टली चाइना से आ रहे हैं। हमारा ये जो एंडेवर है कि ये इंडिया में बने, इंडिया में डिज़ाइन करें, इंडिया में इंजीनियर करें, इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, स्वदेशी का। यही हमारा जो है मकसद है, यही इसी में हमारी कॉम्पिटेंस है। डिज़ाइन इंजीनियरिंग इकोसिस्टम जो है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, इसे बढ़ावा देने के लिए बजट 2026 से आप और आपका क्षेत्र किस तरह की उम्मीदें लगाकर चल रहा है श्रीधर जी? सी डिज़ाइन फर्स्ट आई थिंक वी एज अ कंट्री जो है हम R&D में इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं। प्राइवेट कंपनीज हो या इवन इन इंस्टीट्यूट्स फॉर दैट मैटर, रियली कोर R&D इन टर्म्स ऑफ स्पेंड बहुत कम है। इफ यू लुक एट चाइना, दे ऑलरेडी टुक अ लॉट ऑफ initiatives in spending core R&D even in institutes, you know, in academia. The amount of money that is spent on academia for core R&D is significantly higher than India. Correct. Significantly higher in companies, you know. So I think we need to start somewhere. The amount of government spending for R&D allocated for private investments in R&D is very, very, very small. We need to significantly increase that for core R&D to get developed in India. ठीक है। Second is, you know, for all this, you need very good competence, skills. And I truly believe that we need to re-engineer the way we teach engineering and do research in academia and how we make our young kids ready for industry. Industry, academia, government. We all need to work together to build this pipeline for manufacturing, you know, design engineering. Absolutely. That, I guess, is the very urgent action that we need to take. Like what we did for software industry, we need to do this for this industry, to build the pipeline.